नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आपकी यह 3 प्रमुख गलतियां आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। और अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, तो इन गलतियों को करना आज ही छोड़ना होगा। यह वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि आपको अपनी गलती हर कोई नहीं बताएगा। अगर हम बता रहे हैं तो बात गंभीर है और आपको भी घमंड को छोड़कर इन गलतियों को एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मैं ये गलती करता हूँ, परंतु आइंदा मैं ध्यान रखूँगा। क्योंकि आपकी बर्बादी का, आपकी असफलता का, आपके बार बार हार जाने की वजह ही है यह गलतियाँ। तो जिसने भी आज की यह पूरी वीडियो देख ली, उसके जीवन में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। क्योंकि आज की वीडियो बहुत खास है। सबसे पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लेगा। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर जो गलती आती है वो है गलतियों का दोहराव। एक गलती हमेशा माफ़ की जा सकती है, लेकिन जब आप वही गलती बार बार करते हो तो यह आपकी नाकामी और नासमझी का प्रदर्शन होता है। वैसे तो हर गलती से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन उनमें से कुछ गलतियां ऐसी भी है जिनसे अगर हमने कुछ ना सीखा तो ये हमारे लिए घातक साबित हो सकती है। हमारी बात को अगर हम सीधे शब्दों में समझाएं तो मान लीजिए आप किसी काम को कर रहे हैं और आपका वह काम नहीं बना एक गलती की वजह से। तो अगली बार जब आप पुनः उस काम को कर रहे हैं तो उस गलती को आपको सही करना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, न कि वही गलती वापस करके आप पुनः उस काम को बिगाड़ दें। ऐसे में न तो आप कुछ सीख पा रहे हैं और समय की बर्बादी हो रही है, वो अलग। तो ज़िंदगी में एक बार गलती करना ठीक है, लेकिन बार बार गलती करना ये केवल नाकामी है, ये केवल मूर्खता है। आपको इस पर विचार करना चाहिए, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है वो है दोस्तों असफलता से डर कर अपने सपनों को पूरा न करना। एक असफलता या एक सफलता कभी भी आपके भविष्य का निर्धारण नहीं करती। जीवन में अगर सफलता मिल गई है तो ज़्यादा अभिमान मत करिएगा। और मान लीजिए जीवन में अगर आप असफल हो गए हैं तो हारने की या बैठ कर रोने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। क्योंकि एक बार की हार मिलने के बाद अगर आप सपने देखना छोड़ देते हैं या अपने सपनों के पीछे भागना छोड़ देते हैं तो ये आपके जीवन की एक ऐसी गलती है जिसमें सिवाय पछतावे की और कुछ नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, असफलता तो जीवन में मिलेगी ही, परंतु जो लीडर होते हैं, जो निडर होते हैं, वो डरते नहीं हैं। उन्हें पता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं सफल होकर रहूँगा। ये एक सफलता मेरा मार्ग नहीं रोक सकती। तो आगे ज़िंदगी में ये गलती मत करिएगा कि असफलता से डरकर अपने सपनों को पूरा करने में आप रुक जाए। अगले नंबर पर जो गलती आती है वो है अपमान करना। ध्यान से बात को सुनिएगा, बड़ी गंभीर बात कर रहे हैं। हम जिस तरह सामने वाले व्यक्ति के साथ व्यवहार करेंगे, हमें उस व्यक्ति से वैसा ही व्यवहार मिलेगा। ये सीधी बात है। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए और न ही किसी के लिए मुंह से अपशब्द निकालने चाहिए। अगर कभी आपके मुख से किसी के लिए अपशब्द निकल भी जाए तो तुरंत माफ़ी मांग लीजिए। अब यहाँ पर कुछ ऐसे सेठ लोग भी होंगे जिन्हें माफ़ी मांगने में बड़ी शर्म आ जाती है, परंतु आपने गलती की है तो माफ़ी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। ये बात आपको समझनी चाहिए। और एक जो ये धरा है, जो पृथ्वी है, सभी यहाँ पर मानव जीवन लेकर आए हैं, परंतु कोई अमीर है तो कोई गरीब है, परंतु है तो सब इंसान। हमें सबका आदर करना है, यही परमात्मा की हमें आज्ञा है, हमें उनकी अवहेलना नहीं करनी है। अगले नंबर पर दोस्तों जो खास गलती आपकी आ रही है निकल कर, जो आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही, और वो है किसी और की नकारात्मकता को खुद पर हावी करना। अगर आप किसी भी व्यक्ति के नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो उस व्यक्ति की नहीं बल्कि आपकी गलती है। आपको अपना जीवन अपने अनुसार जीना चाहिए, अपने अनुभवों के अनुसार जीना चाहिए।
अगर आप किसी के विषैले और नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर लागू करते हैं तो यह सिर्फ आपकी ही गलती है। अगर आप जीवन में बार बार ऐसा ही करते रहेंगे तो यह आपके लिए बहुत घातक भी सिद्ध हो सकता है। मान लीजिए आपके ग्रुप में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा नकारात्मक बातें करता है। उसकी छवि से ही महसूस हो जाता है ये व्यक्ति कितना नकारात्मक है। वो हर कार्य में केवल यही बात करता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये काम तू भी मत कर, इसे काम किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, और हमेशा वो ऐसी बातें करता है। तो अगर आप उस व्यक्ति के साथ ज़्यादा रहेंगे तो कहीं न कहीं उसकी सोच का असर आपके ऊपर भी आने लगेगा। तो अगर आपके अंदर एक मजबूत दृढ़ शक्ति है कि आप इनके साथ रहते हुए भी इनके नकारात्मकता खुद पर हावी नहीं होने देते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं तो इनसे दूर रहने में ही भलाई है। हम आपको बस इतनी सी सलाह देंगे। अगले नंबर पर जो आपके जीवन की गलती आ रही है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आपकी गलती आपको कोई बताएगा नहीं, हम बता रहे हैं तो ध्यान से सुन लीजिए। आरोग्य व्यक्ति को अपनी प्राथमिकता बनाना चाहिए। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसे आप अपनी प्राथमिकता मानते हैं। वो आपके माँ बाप हो सकते हैं, वो आपके बीवी बच्चे हो सकते हैं, लेकिन अगर वह व्यक्ति आपके लायक नहीं है, आपके द्वारा दी जाने वाली महत्ता का कोई अर्थ नहीं समझता है, तो उसे अपनी प्राथमिकता बनाकर आप अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जो व्यक्ति आपको महत्व देना जरूरी नहीं समझता, जब उसे आप अपनी प्राथमिकता बनाते हो तो ऐसा करके आप अपने सम्मान के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हो। यानी जीवन में अभिमान चाहे न हो परंतु स्वाभिमान जरूर होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बार बार हमारा अपमान कर रहा है जबकि हम उसे अपना समझते हैं तो ये बहुत गलत बात है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगले नंबर पर जो गलती निकल कर आ रही है दोस्तों वो है आलोचकों को धन्यवाद न देना। जो व्यक्ति आपकी आलोचना करता है वो आपके भीतर की उस कमी को ढूंढ लेता है जो आप कभी खोज ही नहीं पाए। इसलिए तो आपको उन लोगों का धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उन कमियों को ही सुधार कर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। अब आपकी क्या गलती हो जाती है, कोई अगर आपको गलत बोलता है तो अचानक से आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, आप उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, आप उसके साथ विवाद कर लेते हैं। परंतु अगर कोई आपका आलोचक है तो आलोचक वो ढूंढ लेगा जो और कोई सामान्य आंखों से नहीं ढूंढ पाएगा। आलोचक आपके अंदर की वो कमी को तलाश लेगा जिसका उपयोग करके या जिस कमी को पूरा करके आप परफेक्ट बन जाएंगे। तो ज़िंदगी में आलोचक तो आने चाहिए, आलोचकों से ही तो हम आगे बढ़ेंगे। तो कभी भी अगर कोई आपका विरोध करे, कोई भी आपको गाली दे, कोई भी आपका असम्मान करे, अपमान करे, तो आपको जवाब कुछ भी नहीं देना है। जिसके करनी वो भरेगा। आपको बस प्रभु को धन्यवाद देना है कि मेरे तो पाप कट गए क्योंकि मुझे किसी ने गाली दे दी, मुझे किसी ने अपमानित कर दिया। बस वो जो व्यक्ति कमी बता रहा है उस कमी को दूर कर लीजिएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब दोस्तों अगले नंबर पर जो आपकी गलती आती है, इंसान वही करता है जो वो करना चाहता है। अगर आपको लगता है कि आप उसे बदल पाएंगे तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। किसी को बदलने के लिए मेहनत करना आपके लिए समय को बर्बाद करने जैसा है। इस समय पर उपयोग आप अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो मूर्ख है या जो शराबी है या जो हर वक्त नकारात्मक बातें करता है। आप इन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे परंतु मूर्ख फिर भी बात को नहीं समझेगा, शराबी पीना नहीं छोड़ेगा, और जो नकारात्मक इंसान है वो हमेशा डरा रहेगा, नहीं बनेगा, और वो हर वक्त शराब के नशे में धुत रहेगा, नकारात्मक बातें करेगा, मूर्खता भरी हरकतें करेगा। यानी ऐसे व्यक्तियों पर सलाह देना, ऐसे व्यक्तियों को कुछ समझाना, ऐसे व्यक्ति को अपना मानना कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा हानिकारक साबित होगा और आपके जीवन की गलती आपके ऊपर ही भारी पड़ जाएगी। हम आपको सलाह दे रहे हैं, एक उच्च श्रेणी की सलाह समझकर इसे स्वीकार कीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी में आपकी गलती आपको हर कोई नहीं बताएगा, और अगर आपको कोई आपकी गलती बता रहा है तो घमंड मत करिएगा, इसे एक सीख के तौर पर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको एक तरीके से आपकी कमी बता रहे हैं। इन कमियों को अगर आपने पूरा कर लिया तो आप एक श्रेष्ठ मानव बन सकते हैं जिसकी जीवन नैया सही ढंग से चलती रहेगी, क्योंकि यही वो गलतियां हैं जो आपकी गाड़ी को पटरी से उतार देती है। और अगर आपने इन गलतियों को पुनः सही कर लिया तो आपकी सुखी संसार की गाड़ी पुनः पटरी पर
आ जाएगी। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आपके जीवन की कुछ प्रमुख गलतियों के बारे में जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।